यह हमारे समाज की खामोशी एक खतरनाक मोड़ पे पहुंच गई है। इसलिए 1400 साल पुराने एक मजहब ने आपसे बिना शर्माए, बिना डरे, इसलिए कहता हूं, जो ईमानदारी से कोई बात कह रहा है उसकी बात सच मानो, क्योंकि आपको 70 सालों में झूठ बोलने, झूठ सुनने की इतनी आदत हो गई है कि अगर आपका दुश्मन यह बता रहा है कि मुसलमानों ने 800 साल तक इस देश पे राज किया है, हमने इस मुल्क की औरतों को अपने हरम का हिस्सा बनाया है, तो आप उससे कहते हैं नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये कम्युनल मुसलमान है, ये कट्टर मुसलमान है। देखिए बाकी तौर पे मुसलमान अच्छा होता है, ये सर्टिफिकेट आपने कब से बांटना शुरू कर दिया? क्योंकि आप लड़ना नहीं चाहते, इसलिए आने वाले खतरे के साथ आप समझौता करने का कोई रास्ता निकालते हैं। तो हमने इतने रास्ते निकाले 70 सालों में कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब एक ही रास्ता है कि आप इस बात पे मनन करें, चिंतन करें, बुजुर्गों से पूछें कि सारे धर्म बराबर हैं, इस झूठ को पहले बोलना बंद कर दें। इस सृष्टि के निर्माण से, इस कायनात और इस यूनिवर्स के मौजूद होने से, ये लाखों करोड़ों साल पहले ये सृष्टि बनी होगी, करोड़ों साल तक रहेगी, मैं नहीं जानता कब तक रहेगी। लेकिन अगर सबसे बड़ा कोई सत्य है तो सिर्फ एक ही सत्य है, इस सृष्टि जब थी, जब, आज और जब तक ये रहेगी, सिर्फ एक ही धर्म था, उसका नाम है सनातन। मैं अपनी बात तथ्यों पे कहता हूं, बाकी सारे मजहब हैं, मजहब और धर्म में फर्क है। सनातन प्रकृति का हिस्सा है, मजहब की कोई किताब है, उसका कोई पैगंबर है। मजहब बनते हैं, बिगड़ते हैं, समाप्त हो जाते हैं, सनातन अनादिकाल तक रहेगा, सनादिकाल से चला रहा है। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, यह ऐसी तुलना है जैसे गधे और घोड़ों में की जा रही हो। अकबर ने भी यही, उसका नाम आपके यहां की सरकारों को बहुत याद रहता है, बार बार उसे महान बताते हैं, वो खुद महान है कि नहीं मुझे नहीं पता। ऐसे ऐसे लोग आपने चुने हैं कि वीर सावरकर वीर थे या नहीं थे, ये कौन बता रहा है, जिनका सजदा 10 जनपद की चप्पलों में है। सत्ता की राजनीति करिए, आपको देश में कुछ करना है करते रहिए, लेकिन इस राष्ट्र के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपकी इतनी बड़ी संख्या में यह मौजूदगी, महाराज दिनेश जी की मौजूदगी में, यह एक अद्भुत घटना है मेरे लिए कि यह समाज जो हमेशा अपने स्वार्थों में लिप्त था, मेरा क्या है, तेरा क्या है, तू ब्राह्मण है, यह ठाकुर है, यह दलित है, यह यादव है, इतने समय से यह बीमारी आपको ग्रस्त थी। 1000 संत आए, 1000 काम कर रहे हैं पूरे देश में। जिस वक्त मैं यहां बोल रहा हूं, मेरे 10-12 साथी पूरे देश में अलग अलग शहरों में ऐसी ही बात बोल रहे हैं। हम सबके बीच में एक ही चीज कॉमन है, सत्ता में कौन है और कौन नहीं है, और हमारी बात से कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा, हमें इसकी चिंता नहीं है। जो भी कुछ मैं कहना चाहता हूं, मेरा इसमें निजी कुछ भी नहीं है। मेरे मूल में अगर कोई चीज है तो सिर्फ राष्ट्र है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए धर्म क्या है और मजहब क्या है,
इसके बीच का भेद समझिए और ये बातें कहना बंद कर दीजिए सारे धर्म बराबर हैं। हमारा संकट यह है कि हम ना तो दूसरे की किताब पढ़ते हैं और ना अपनी किताब पढ़ते हैं। मैं ये बात सार्वजनिक तौर पे मानता हूं कि मेरी पैदाइश ऐसी जगह हुई है जहां ढूंढने से मुझे अपनी किताब नहीं मिली। मुझे उसका गम नहीं है, लेकिन आज 70 सालों के बाद इस देश में जब मैं आपके बीच में खड़ा हूं तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उनकी किताब पूरी पढ़ ली है। इसलिए यह कहना बंद कीजिए सारे धर्म शांति का संदेश देते हैं। मिल नहीं रहा मुझे शांति कहां है। कुछ लोगों ने विज्ञापन ऐसा किया है और हमें 1000 साल के कालखंड में हमारी गुलामी ने हमें इतना कमजोर कर दिया है कि हम खुद ही चिल्ला चिल्ला के उनके झूठ का प्रचार कर रहे हैं। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। आप कम से कम पीस की स्पेलिंग तो पूछ लेते। पूरी दुनिया में आज संचार क्रांति है। आपको पीस नजर आ रही होगी ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, शाहीन बाग पे, नोएडा में, आजमगढ़ में, सब जगह पीस नजर आ रही है आज आपको। इसलिए उनका एजेंडा 1947 में क्या था यह सबके सामने था। कंफ्यूजन और झूठ हमारे बीच में था। इसलिए इस देश को 70 साल के बाद एक युद्ध की स्थिति में पहुंच गया है और इस युद्ध को आप किसी नारे से टाल नहीं सकते। झूठ बोलना बंद कर दीजिए। यह युद्ध आपको लड़ना ही पड़ेगा। कभी कभी कहते हैं कि आप भले ही युद्ध ना करें, आपकी भले ही ख्वाहिश ना हो कि युद्ध में आप जाएं, लेकिन इस बार युद्ध की ख्वाहिश है कि आप उसमें जाएं। और यह युद्ध हर स्तर पर होगा। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, यह नैरेटिव की लड़ाई है, यह स्लोगन की लड़ाई है, यह नारों की लड़ाई है। इसलिए मैं कम से कम आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, सच को सच मानने की हिम्मत जुटाइए, भले ही उसमें हमें तकलीफ हो। अगर सच बात आपको पता चल जाए तो बिना किसी डरे, मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूं, मुझे यह आज तक समझ में नहीं आया कि सनातन के लोगों के मन में डर नाम का शब्द आया कब से। जो सत्य सनातन है वो डर ही नहीं सकता। यह बीमारी आपके साथ कुछ बीमार लोगों के साथ रहने के कारण आ गई है। बीमारी छुपाने से डॉक्टर सही इलाज नहीं कर पाता। आपको डॉक्टर को सही बीमारी बतानी ही होगी, तभी डॉक्टर इलाज करेगा। और जब समाज में पता चल जाएगा कि कोई एक खास किस्म की बीमारी ज्यादा है, तो यह समाज उठ के खड़ा होगा और अपने बीच में से उस बीमारी को सही करने का विशेषज्ञ भी ढूंढ लेगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, सबसे पूछता हूं पूरे देश में, पिछले 70 सालों में कब आपने सोचा, कब आपने यह चाहा कि इस देश की सत्ता के ऊपर ऐसे लोग बैठें जो सनातन की रक्षा करें, जो राष्ट्र के बचाने के लिए काम करें? आपने कभी नहीं सोचा। मेरे 4 MP कैसे आ जाएं, मेरी जाति का प्रतिनिधित्व कैसे हो जाए, इनकम टैक्स में कितनी छूट मिल जाए, बिजली का बिल कौन हमें सस्ता कर दे, कौन हमें चीनी सस्ती देगा। सनातन के लोग कहां से चले थे, कहां आ गए। और जब आपने पहली बार आपकी क्या जाति है, आपका क्या इलाका है,
आप कौन हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, पिछड़े हैं, अगड़े हैं। जिस दिन यह सोच के आपने देश में वोट दिया, 2014 पैदा हो गया। इसलिए पूरे दुनिया में इस वक्त जो खलबलाहट मची हुई है, जो परेशानी है, वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। ये ले लिया। किसी के चेहरे से किसी को तकलीफ नहीं है। उनकी तकलीफ और उनके डर को अगर आप समझेंगे तो आपका उत्साह और आपकी ताकत दुगनी हो जाएगी। वो कितने अंदर से डरे हुए हैं, इसकी एक ही मिसाल आपको दूंगा और आप समझ जाएंगे। सत्ता के परिवर्तन से कोई नहीं डरा हुआ। सत्ताएं तो पहले भी बदली हैं इस देश के अंदर। बड़े बड़े पुरुषार्थी आए हैं इस देश में राजनीति करने। 70 सालों के बाद जो जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तकलीफ दूसरी है। उनको यह एहसास हो गया है कि जिनको हमने 1000 साल तक अपना गुलाम बना के रखा था, उनको अलग अलग तरीके से बांट दिया था, 1000 साल के बाद सत्ता के बदलने से पहले यह समाज बदल गया है। उन्हें इससे कोई तकलीफ नहीं थी कि सत्ता बदल जाए। सत्ता बदलती रहती थी, लेकिन इस देश में 70 सालों में एक इनविजिबल सत्ता, एक ऐसी पैरेलल सत्ता कायम हो गई थी जो दिखाई नहीं देती थी, जो समय समय पे बाहर निकलती थी। उस सत्ता को चुनौती देने के लिए यह समाज, शेखावटी हो, अहमदाबाद हो, भोपाल हो, नागपुर हो, देश में इसी तरीके की ताकत में लोग बाहर के निकल के आ रहे हैं। इससे उनको घबराहट हो गई है। अब उनका कोई नारा काम नहीं कर रहा, हम तो भाई भाई थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि भाईजान के साथ संबंध रखने से भाईजान ही आपकी जान ले लेते हैं। आपके जहनों में, आपके मन मस्तिष्क के अंदर जो बहुत सारे कंफ्यूजन थे, शेखावटी के लोगों, आपको धन्य होना चाहिए कि आपके बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें यह लगता था कि कांवड़ियों पे हमला कर देंगे, जिन्हें यह लगता था कि भीड़ तंत्र से हम डरा देंगे और कांवड़ का रास्ता बंद हो जाएगा। उन्हें पता नहीं था कि यहां करोड़ों मौजूद जनी थे, एक ही बराबर है उनके। इसलिए दृढ़ निश्चय कीजिए, आप सबके अंदर दिनेश गिरी महाराज संत बनने की ताकत है। अपने अंदर के लालच को मिटाइए, तेरा मेरा ऊंच नीच से बाहर निकलिए। बहुत बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आप जिनके बारे में पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, आप सिर्फ यहीं के अखबार पढ़ते हैं, तो आपको लगता है सब कुछ निराशाजनक है। पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप के अखबार पढ़िए, खुल्लम खुल्ला वो लोग ये कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया में कोई एकमात्र देश है जो इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा कर सकता है, उसका नाम है भारत। और वो ऐसे ही नहीं कहते, उनका ये मानना, उनका ये यकीन किसी मजबूत बुनियाद का कारण है। उनकी निगाह में भारत की परिभाषा 1947 से नहीं शुरू होती है। उनकी परिभाषा 5000 साल पुराने और आचार्य चाणक्य से शुरू होती है। इसलिए जब आप तस्वीरें बदलते हैं तो पहले जहन बदलता है, फिर समाज बदलता है, फिर सत्ता बदल जाती है। हमारे देश के पाठ्यक्रमों के अंदर आचार्य चाणक्य नहीं पढ़ाया जाता,
सुभाष नहीं पढ़ाए जाते, वीर सावरकर नहीं पढ़ाए जाते, रानी लक्ष्मीबाई नहीं पढ़ाई जाती। इस राजस्थान की धरती पे बड़े बड़े संत पैदा हुए, बड़े बड़े ऐसे लोग पैदा हुए, महाराणा प्रताप पैदा हुए। इनका अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ाया है तो आप बौनों को पढ़ाते हैं, इसलिए इस समाज में बौने पैदा होने लगे।